नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बंधन योग के बारे में बताऊंगा। बंधन योग जेल योग भी कहलाता है। कुंडली में कई प्रकार के योग होते हैं, जैसे राजयोग, धन योग, गज केसरी योग, केमद्रुम योग, बहुत प्रकार के योग होते हैं। एक स्पेशल योग भी होता है जिसे बंधन योग या जेल योग कहते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में बंधन योग हो तो जातक को जेल हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जेल हो, बंधन कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कई लोग किसी विशेष व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में होते हैं, उनका प्रभाव उनके जीवन में बहुत अधिक होता है। जातक अपने सभी कार्य उन्हीं से पूछ के करते हैं, जैसे माँ, भाई, भाभी या मित्र। यह भी एक प्रकार का बंधन योग होता है। अब मैं आपको बंधन योग के बारे में विस्तार से बताता हूँ कि क्यों किसी जातक को जेल होती है या क्यों किसी विशेष व्यक्ति के प्रभाव में सारा जीवन भर रहते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि राहु, केतु, शनि और मंगल ही जेल भेजते हैं। ये 4 ग्रह हैं जो जेल भेजने के सबसे बड़े कारक ग्रह होते हैं। अगर इनमें से कोई ग्रह बंधन योग में शामिल होता है तो जेल हो सकती है। सबसे पहला फार्मूला, लग्नेश कुंडली के लगन भाव का स्वामी और 6th लॉर्ड दोनों की युति केंद्र त्रिकोण में हो और शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो या युति हो तो ये बंधन योग है। 6th हाउस, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड राहु की युति या 12th हाउस में हो या 12th लॉर्ड के साथ हो तो भी ये बंधन योग होता है। राहु मंगल या राहु शनि की युति या शनि मंगल की युति 10th हाउस में कर्म भाव में हो और उस पर किसी भी शुभ प्रभाव, शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो ये भी एक बंधन योग होता है। लग्नेश नीच हो या सूर्य से अस्त हो, बंधन योग होता है। 6th लॉर्ड प्लस 8th लॉर्ड की युति, 6ठे भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी की युति यदि शनि और राहु से हो तो एक्सीडेंट या हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ये भी बंधन योग है। चंद्र, राहु और मंगल की युति यदि 12th हाउस में हो तो जातक का कोई मॉरल वैल्यू नहीं होता, वो कुछ भी कार्य कर सकता है। ये भी एक बंधन योग, जेल योग का कारण होता है। कुंडली के 2nd हाउस, 12th हाउस दोनों में पाप ग्रह हो तथा 5th हाउस और 9th हाउस
दोनों में पाप ग्रह हो, यानी कि सेकंड हाउस, 12th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, चारों में एक एक ग्रह बैठा हो, नंबर ऑफ इक्वल प्लैनेट्स, तो ये भी एक बंधन योग होता है। लगन व सप्तम भाव कत्री हो, यानी कि लगन के दोनों ओर ग्रह हो और सातवें भाव के दोनों ओर ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट्स हो, तो ये भी एक बंधन योग होता है। लगन के दोनों ओर ग्रह हो तथा 3rd हाउस और 11th हाउस में भी ग्रह हो, इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट्स, तो ये भी एक बंधन योग होता है। लगन के दोनों ओर ग्रह हो और 4th हाउस और 10th हाउस में भी इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट्स हो, तो ये भी एक बंधन योग होता है। लगन लॉर्ड और 6th लॉर्ड प्लस शनि की युति हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो ये भी एक बंधन योग है। चंद्रमा और राहु की युति 10th लॉर्ड के साथ 10th हाउस में हो या किसी भी भाव में हो, तो ये भी एक बंधन योग है। केंद्र में मंगल, शनि, राहु, केतु चारों ग्रह हों और कोई भी शुभ ग्रह ना हो, तो ये भी बंधन योग है। अब मैं आपके सामने एक कुंडली पेश करता हूं जिसका मैं एनालिसिस करके बताता हूं। इस जातक का जन्म 18 जुलाई 1986 को 23:31 में मेरठ में हुआ था। मीन लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि का चंद्रमा है। 2nd हाउस में राहु बैठा है और 12th हाउस में गुरु वक्री होकर बैठा है लग्नेश, और 6th हाउस में नीच का शुक्र बैठा है और 8वें भाव में केतु बैठा है। 9th हाउस में चंद्रमा और शनि, 10th हाउस में मंगल और 5th हाउस में सूर्य और बुध की युति है। यह कुंडली मीन लगन की है, वृश्चिक राशि है। चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ है। 2nd हाउस में राहु और 12th हाउस में गुरु है। 6th हाउस में शुक्र नीच का व 8th हाउस में केतु है, यानी कि लगन कत्री है। लगन के दोनों ओर ग्रह स्थित है और इसी प्रकार 7th हाउस भी कत्री है, यानी कि 7th हाउस के दोनों ओर भी ग्रह स्थित है। ये बंधन योग है। लग्नेश 12th हाउस में स्थित है। 12th हाउस जेल का भी भाव है तथा 8th लॉर्ड शुक्र की 6ठे भाव से दृष्टि है। शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है। लगन की डिग्री 25 डिग्री है तथा मंगल की 4थी दृष्टि भी लगन पर है। लग्नेश 12th हाउस में 29 डिग्री पर है, यानी कि लगन और लग्नेश दोनों निर्बली हैं। चंद्रमा नीच राशि में शनि से युक्त होकर विष योग बना रहा है। चंद्रमा के 2nd हाउस में मंगल, 12th हाउस में केंद्र केतु स्थित है, यानी कि चंद्रमा भी पाप युक्त और पाप कत्री है। जब भी किसी कुंडली में लगन, लग्नेश तथा चंद्रमा निर्बली होते हैं तो जातक के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में जब भी 3 या 3 से अधिक ग्रह वक्री हों तो जातक के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। यह जातक 13 अगस्त 1913 को अरेस्ट हुआ था। इसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। नवंबर 13 को शादी भी होनी थी। इसकी फियांसी ने 13 अगस्त 2013 को पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया, रेप किया है। पुलिस ने जातक को अरेस्ट कर लिया तथा लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया था जिसमें रेप साबित हो गया था और लड़का जेल में बंद हो गया। इसके पश्चात अक्टूबर 2015 के फर्स्ट वीक में जातक की बेल हुई तथा जातक लगभग 2 साल जेल में ही रहा था। जातक जब मेरे पास आया था तो मैंने इसे कहा था कि आपकी कुंडली में बंधन योग है और जेल के पूरे चांसेस हैं। तो उसने मुझे बताया कि मैं 2 साल जेल में बिताकर आया हूँ। जातक को मैंने बताया कि आने वाली दशा भी तुम्हारी सूर्य की है। सूर्य 6th लॉर्ड है, जो ये बताता है कि जातक को अभी भी कोर्ट कचहरी के
बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे। सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा में फिर से जेल जाना पड़ सकता है। ये कुंडली में बने बंधन योग के कारण ही हो रहा है। नमस्कार।